तो दिन की शुरुआत हो गई हमारी ग्रीन टी से। आज दशहरे का दिन था तो सुबह जल्दी उठ के पूजा करना था। तो सैटरडे का दिन था और दशहरा भी था, तो निकल गए मंदिर के लिए क्योंकि हनुमान जी की पूजा भी होनी थी। तो फिर चले गए मंदिर। मंदिर घर से थोड़ा दूर है, 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो वापस मंदिर से आ गए हम पूजा करने के बाद। फिर उसके बाद घर पहुँचे तो आज कुछ इम्पोर्टेंट काम था, तो किसी वजह से हॉस्पिटल जाना था। तो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुए। और मतलब अक्टूबर का महीना चल रहा है, फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी है बाहर। फिर रेडी हुए और निकल गए, लेकिन जिस काम के लिए जाना था हॉस्पिटल तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो मॉर्निंग जिम नहीं गई, तो मैंने सोचा शाम में ही चले जाते हैं। फिर दोपहर में सो गई मैं थोड़ा देर के लिए। उसके बाद फिर मैं गई जिम में जाके मैंने 1 घंटे का ही वर्कआउट किया, क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि उसके पहले मैं गांव में थी अपने 2-3 दिन के लिए। तो थोड़ा सा थकान हो रही थी। फिर दशहरा था तो शाम में हमने सोचा कि चलते हैं दशहरा देखने के लिए, क्योंकि यहाँ आसपास जहाँ भी हमें पता था तो हम दोनों के दोनों निकल गए दशहरा देखने के लिए। और स्कूटी से ही गए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। तो निकल गए हम 7 बजे के आसपास। लियो को बाय बोला हमने और फिर हम दोनों निकले। इतनी खुशी हो रही है जाने की। और सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि दशहरा जहाँ हम जा रहे थे देखने के लिए, रावण दहन देखने के लिए, तो वो वहाँ 8 बजे ही हो चुका था और हम 8 बजे वहाँ पहुँचे थे। और हमें पता ही नहीं चल पाया था कि दशहरा का दहन मतलब रावण दहन हो चुका है। और हमको थोड़ा सा आधा पौन घंटा लग गया वहाँ पहुँचने में, लेकिन हम जिस काम से गए थे वो काम हम नहीं कर पाए, वो हम देख ही नहीं पाए। तो हमने वहाँ पे जाके झूला एंजॉय करा बहुत सारा। वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है झूला झूलने में, क्योंकि बहुत ऊंचाई में होता है और ऊंचाई से मेरे को डर लगता है। लेकिन अंकित ज़बरदस्ती मेरे को घर से इसलिए लेके गया था कि झूला तो तुमको झूलना पड़ेगा, तुम हमेशा यही करती हो, मेरे साथ जाती हो, फिर मुझे अकेले जाना पड़ता है। मैंने कहा यार कुछ भी हो जाए बस झूला मत झुलाना, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करी मैंने और उसके बाद हम गए झूला झूलने के लिए। नाम तो मुझे नहीं पता क्या क्या नाम है इन झूला के, लेकिन हम दोनों ने 4 झूले झूले, जिसमें ये एरोप्लेन वाला था एक, और इसमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ये ऊंचा था। फिर ये अंकित की एक्साइटमेंट अलग ही थी, क्योंकि इसको ये था कि मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ, बट मैंने बोला कि ठीक है चलो मैं चलती हूँ। बट मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था सीरियसली। और इतना ज़्यादा रश था वहाँ पे जहाँ हम गए थे घूमने के लिए। लेकिन फिर भी काफ़ी देर बाद हमें 15-20 मिनट वेटिंग के बाद फिर हमारा नंबर आया। और ऊपर जैसे ही झूला जाता जा रहा था बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और मैं अंकित को ज़ोर से पकड़े हुए बैठी थी, इससे बोल रही थी कि अब नेक्स्ट झूले में मैं नहीं जाऊंगी, और मुझको तुम ज़बरदस्ती लेके आए हो, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो बोला कि आंखें बंद कर लेना और डर नहीं लगेगा। मैंने कहा डर तो फिर भी लगेगा ही। वो हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो रही थी झूले में बैठने के बाद। लेकिन ये था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो ये बहुत ही कम राउंड लगा रहे थे, थोड़ा सा ही 2-3-4-5 राउंड में ये सब फिनिश किए दे रहे थे। फिर उसके बाद आई दूसरे झूला की बारी। एरोप्लेन वाला झूला झूलने के बाद फिर हम गए दूसरे झूले में। और मेरे को ये बस यही कह रहा है कि चलना तो पड़ेगा ही तुमको झूलने के लिए। लेकिन ये राउंड वाला था तो इसमें मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और इसमें लिखा हुआ था कि बस 6 राउंड ही ये सर्कल में घुमाएंगे और उसके बाद फिर हमको ये उतार देंगे नीचे। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग थी तो छोटे छोटे से कीड़े आ रहे थे। तो अंकित बोला कि फालतू में इसमें बैठे हैं, क्योंकि इसमें डर तो कुछ लग नहीं रहा। मैंने बोला मुझको तो लग रहा है थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम दोनों ने ये वाला झूला भी इंजॉय करा। उसके बाद फिर हम गए घूमते घूमते तीसरे की तरफ। इसका जैसे ही ख़त्म हुआ 6 राउंड, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट की तरफ गए। और तीसरा वाला झूला था शायद ब्रेक डांस झूला था, और वो भी ख़तरनाक था भाई। उसको भी देख के बहुत ज़्यादा डर लगता है मेरे को। तो उस पर भी हमें काफ़ी 5-10 मिनट वेट करना पड़ा, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा था। फिर वहाँ हम गए, वहाँ हम वेट कर रहे हैं झूले झूलने का, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद हम फाइनली बैठ गए। और ये एकदम से इतना भयंकर तेज़ से चलता है। और वहाँ पे जो भैया थे वो बोल रहे हैं कि पूरा पैक करके अंदर रख लो फ़ोन, वरना गिर जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और उस पर लिखा भी हुआ है कि 6 राउंड ये झूला झुलाएंगे। और उसके बाद ख़त्म थी वहाँ की भी कहानी। और उसके बाद फिर हम लोगों
घूमना शुरू करा। मेरे को तो इसमें भी नहीं डर लगा, सीरियसली बताऊँ, अंकित को थोड़ा सा डर लगा, जबकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों से। उसके बाद भी मैं मतलब नॉर्मल थी। अंकित बोल रहा तुमको डर नहीं लग रहा? मैंने बोला मेरे को नहीं लग रहा, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन अंकित बोला कि मेरे को लग रहा है इस बार डर। तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत सही बात है। मैंने कहा अब नेक्स्ट झूला झूलने के लिए मेरे को नहीं कहोगे तुम। फिर थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे तेज़ होता जा रहा था तो वैसे वैसे हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। फिर ये आया 4th नंबर का झूला, और ये नाव वाला झूला था। तो उसमें अंकित बोला कि सबसे टॉप पे बैठेंगे। मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं तो नहीं बैठूँगी टॉप पे, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है। पता चला ऊपर से मैं गिर गई तो मैं निपट जाऊँगी एक बार में ही। फिर उसके बाद अंकित थोड़ा सा ऊपर जाके बैठा था, मैं तो बिल्कुल बीच में बैठी थी, जिसमें कोई डर की भी बात नहीं थी। और मैं उसका वीडियो बना रही थी, वो मेरा वीडियो बना रहा था। पहले तो वो इतना खुश हो गया, ऊपर की साइड जाके बैठ गया। उसके बाद जैसे ही लेकिन झूला शुरू हुआ, देखते जाओ उसके धीरे धीरे एक्सप्रेशन चेंज होने लगे कि अरे भाई मेरे को तो डर लग रहा है। घर आके वापस बोल रहे हैं मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बैठ तो गया था मैं हीरोपंथी में ऊपर, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था ना, तो बहुत डर लग रहा था। और इसको डर लगना शुरू हो गया। मेरे को ज़बरदस्ती बोल रहा है कि तुम भी प्लीज़ ऊपर आ जाओ, ऊपर मेरे साथ बैठो, कुछ नहीं होगा, कुछ डर नहीं लगेगा। मैंने कहा जब तुमको इतना डर लग रहा है, तो मेरे को तो पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ें, उसके बाद मुझे कितना डर लगेगा। अब कह रहा मेरे प्राण बिल्कुल निकलने के लिए हो रहे हैं। मैंने कहा रख लो चुपचाप से अंदर फ़ोन। तो थोड़ी देर तो ये फ़ोन में मेरी वीडियो बनाता रहा, और इतनी गंदी इसने मेरी वीडियो बनाई कि उसको मैं कहीं डाल भी नहीं सकती। फिर उसके बाद हमने 4 ही झूला झूले, उसके बाद वापस आए, हमने नान खटाई खाई, और भाई बाहर आए हैं तो बाहर का तो कुछ खाना बनता ही है। फिर ये नूडल्स था, और ये इतना ज़्यादा था हम दोनों के लिए भी खाया, लेकिन हम दोनों ने थोड़ा थोड़ा सा निपटाया, और थोड़ा सा हमको छोड़ना पड़ा क्योंकि इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था। फिर बारी आती है, अंकित बोला मेरे को छोले भटूरे खाने हैं। मैंने कहा भाई इतनी रात में भी छोले भटूरे? मैंने कहा खाओ भाई, मेरा पेट तो भर गया था, बट थोड़ा सा फिर भी मैंने उसके साथ टेस्ट करा। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 10:30 बज गया था। और फिर हम वहाँ से वापस अपने घर की तरफ आ गए, और ये आ गया हमारा घर। बस यहीं आके सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। घर जैसे ही पहुँच जाओ तो अलग ही लेवल की खुशी होती है। फिर उसके बाद घर पहुँचे, हमको 20 से 25 मिनट लगा, और काफ़ी रात हो चुकी थी, तो घर पहुँच गए थे लेकिन हम टाइम से 10:30 बजे के आसपास। और उसके बाद ये लियो वेट कर रहा था हमारा, बाहर से देख रहा है। फिर घर के अंदर पहुँचे, लियो ने हमारा एज़ यूजुअल वार्म वेलकम करा। फिर उसके बाद ये अपनी बॉटल लेके चला गया खेलने के लिए। थोड़ा देर शांत कराया इसको, जो कुकीज़ वगैरह लेके आए थे उसको दिया। फिर मैंने कहा चलो भैया फेस वॉश कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश के साथ साथ डस्ट भी बहुत ज़्यादा थी। फिर उसके बाद फेस वॉश करा। फेस क्लीन करने के बाद बज गया था 11 के आसपास बज गया था। काफ़ी लेट हो गया था सोने के लिए, और थकी हुई भी थी मैं काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा ये सुरमा लगाना तो भाई ज़रूरी होता है, सुरमा लगाया, और रात के 11:15 बजे के आसपास निपट गए। थके हुए थे तो काफ़ी जल्दी नींद आ गई। और आज का ब्लॉग हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।